अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सैयद अहमद है। मैं न्यूजीलैंड में साइकाइट्रिस्ट हूँ। मैं इस वीडियो में इस बारे में बताऊंगा कि डिप्रेशन की बीमारी क्या होती है। तो हम में से बहुत सारे लोगों को वक्तन फ़वक्तन हालात की वजह से कभी उदासी महसूस होती है। हर उदासी जो है वो डिप्रेशन की बीमारी नहीं होती, लेकिन अगर वो उदासी मुस्तकिल चलती रहे, यानी महीनों हफ्तों या महीनों चलती रहे, कमी होने में न आए, तो उस वक्त ये सोचना होता है कि कहीं इंसान को डिप्रेशन की बीमारी तो नहीं हो गई है। तो डिप्रेशन की बीमारी का कैसे पता चले? वो इस तरह पता चलता है कि अगर उदासी हर वक्त रहने लगे, मायूसी हो जाए, किसी जिन चीज़ों में पहले इंटरेस्ट था उसमें इंटरेस्ट कम हो जाए, यानी जिसमें दिलचस्पी थी दिलचस्पी ख़त्म हो जाए, जिन चीज़ों में मज़ा आता था वो मज़ा आना बंद हो जाए, फिर जिस्मानी अलामात होने लगे, जैसे नींद खराब हो जाए, भूख उड़ जाए, जो है बदन में हर वक्त दर्द रहने लगे जिसकी कोई वजह मालूम ना हो। तो ये फिर उस वक्त शुबा होता है कि इंसान को डिप्रेशन की बीमारी तो नहीं हो गई। फिर ये होता है कि हर वक्त तो डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर ये बीमारी जो है इसकी अलामात हफ्तों चलती रहे, या फिर ये इतनी शदीद होने लगे कि वज़न कम होना शुरू हो जाए, खुदकुशी ख्यालात आना शुरू हो जाए, तो उस वक्त ज़रूरी होता है कि इंसान किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा ले, साइकियाट्रिस्ट को दिखा ले। तो डिप्रेशन की बीमारी क्यों होती है इसकी तफसील मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन मुख्तसरन ये है कि हालात इंसान के बाद दफ़ा तकलीफ देह होते हैं। जैसे किसी अजीज़ का इंतकाल हो जाए, इंसान की अच्छी जॉब थी वो अचानक जॉब ख़त्म हो जाए, फिर जो है ख़वातीन को बच्चों की पैदाइश के बाद डिप्रेशन हो सकता है। इनमें से किसी भी चीज़ इसी तरह के वाक़े से डिप्रेशन शुरू हो सकता है। जिन लोगों को डिप्रेशन के ख़ानदान में किसी को हिस्ट्री हो, तो उनके रिश्तेदारों, करीबी रिश्तेदारों को डिप्रेशन का रिस्क ज़्यादा होता है। ऐसा होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये रिस्क बढ़ जाता है, खुसूसन अगर उनको शदीद डिप्रेशन हो। और डिप्रेशन का इलाज जो है उस पर मुनहसर होता है कि उसकी शिद्दत कितनी है। तो अगर कम दर्जे का डिप्रेशन हो तो उसके लिए दवाएं लेने की ज़रूरत नहीं होती। उसके लिए एक्सरसाइज से बहुत फ़ायदा होता है। उसके लिए जो है फिर उससे जो अपना लाइफस्टाइल चेंज करने से, अपनी नींद और भूख का ख्याल रखने से, और फिर बहुत सारे इंटरनेट पे सेल्फ हेल्प एप्स और वो अवेलेबल है, उनसे फ़ायदा होता है। अगर ज़्यादा शदीद डिप्रेशन हो तो फिर उसमें एंटी डिप्रेशन इस्तेमाल करने का सोचा जाता है। और टॉकिंग थेरेपीज़ की हर दर्जे के डिप्रेशन में, कम शदीद में भी और ज़्यादा शदीद में, दोनों में बहुत उसकी अहमियत होती है, जिसको हम साइकोथेरेपी कहते हैं। सुनने का बहुत शुक्रिया।